नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करते हैं कि ये जो घुटने में दर्द और कमर में दर्द रहने लगा है युवाओं में और वृद्धों में, उसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मेन कारण है कैल्शियम और विटामिन बी 12 की कमी। हमारा जो खान-पान है ये सही ना होने के कारण हमको छोटी-सी आयु में ये रोग लगने लगा है। जबकि पहले देखा जाता था कि जो वृद्ध लोग होते थे उनको गठिया की परेशानी आ रही है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ज़रा-ज़रा सी उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी गठिया का दर्द होने लगा है। उसके पीछे वजह यही है कि खान-पान ठीक नहीं है। तो अगर हम अपना खान-पान ठीक कर लेंगे तो हम गठिया के दर्द से या घुटनों में वैसे जोड़ों में दर्द होने लग गया उससे, कमर के दर्द से, हड्डियों में जकड़न हो रही है, तो उससे उससे हम निजात पा सकते हैं। तो अपना खान-पान तो हम सही कर ही सकते हैं। जैसे कि जो हम गेहूँ खा रहे हैं, हम कोशिश ये कर सकते हैं कि गेहूँ के अंदर हमें पिसा-पिसाया आटा नहीं लेना है। कोशिश ये करनी है कि मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि 10 किलो जैसे गेहूँ हम पिसवा रहे हैं, तो उसके अंदर 1 किलो जौ, 1 किलो ज्वार, 1 किलो रागी, 1 किलो मूँग साबुत और 1 किलो देसी चना। मतलब ये 5 चीज़ें हम उसके अंदर डलवा देते हैं, तो 10 किलो गेहूँ हो गया, 5 किलो ये हो गया। और गेहूँ को जब भी हमें खाना है, तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम 2 घंटे से 3 घंटे तक गेहूँ को भिगो के रख दें। उसके बाद उस गेहूँ को निकालें, उसको अच्छी तरह सुखा लें। सुखाने के बाद में ये सब चीज़ें मिलाने के बाद हम उसका आटा पिसवाएँ। इससे एक तो आपके पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, तो अनेक रोगों से आपका बचाव होगा। जब हमें रोग लग जाता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर हम ये चाहते हैं कि हमें कोई घरेलू उपाय मिल जाए, जिससे कि हम ठीक हो जाएँ। लेकिन घरेलू उपाय उस समय ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता। उसके पीछे वजह ये है कि रोग ने आपके शरीर के अंदर घर बना लिया। जब रोग आपके शरीर के अंदर घुस जाएगा, तो आपको रोगी बना देगा और रोगी का इलाज घर में हो पाना आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है। पहले के समय में क्या होता था कि हमारे घर में जो बड़े-बूढ़े होते थे, बुजुर्ग होते थे, उनको सब मालूम होता था कि किस चीज़ का काढ़ा पीने से हमारा कौन-सा रोग जाएगा। लेकिन अब क्या है कि बड़े-बूढ़ों का तो कुछ चलता भी नहीं है और स्वादिष्ट चाहिए, अगर औषधि भी चाहिए तो स्वादिष्ट चाहिए। तो अपने खान-पान को थोड़ा-सा सही करें। कोशिश ये करें कि खड़े होके पानी नहीं पीना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, मटके का पानी आप जितना पिएँगे, मिट्टी के टच में आया हुआ जितना जल आप ग्रहण करेंगे, वो गठिया या जोड़ों के दर्द के अलावा आपको अनेक बीमारियों में लाभ देगा। और पानी हमको हमेशा बैठ के पीना है, खड़े होके पानी नहीं पीना है। कभी भी हम जब धूप में आ रहे हैं या चल के आ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं, तो इमीडिएट हमको पानी नहीं पीना है। कोशिश ये करनी है कि पानी हम थोड़ा-सा 2-3 मिनट वेट करके जो हमारी साँस चल रही है, उन साँसों को हम थोड़ा-सा नॉर्मल होने दें, नॉर्मल होने के बाद में हम पानी का सेवन करें। जब हम नॉर्मल होने के बाद पानी का सेवन करेंगे, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा हमारे शरीर के अंदर। मैं अभी आपको अभी हम लेके आए हैं काँच की बॉटल, ये काँच की बॉटल में हमें पानी कोशिश करनी चाहिए कि काँच की बॉटल का उपयोग करें। संभव हो तो आप भी लेके आएँ। हम मिट्टी की बॉटल भी लेके आए हैं। मिट्टी की बॉटल और काँच की बॉटल का मतलब पीने का कारण क्या है कि काँच की बॉटल में या मिट्टी की बॉटल में आप पानी पीते हैं, तो प्लास्टिक क्या होता है कि पानी भरा हुआ रखा हुआ है और वो हीट हो रहा है पानी। प्लास्टिक के जो कण हैं उसके अंदर जो क्या बोला जाएगा, बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया उसके अंदर आ जाता है, वो बैक्टीरिया हमको बीमार करता है। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर सफ़र करते हैं और गाड़ी को धूप में खड़ी करके और चले जाते हैं। घंटे 2 घंटे बाद जब आते हैं, तो उसी पानी को पीने की कोशिश करते हैं, जबकि वो पानी हीट हो चुका होता है। प्लास्टिक की बोतल का जो पानी है, वो हीट हो चुका होता है। मतलब प्लास्टिक के टच में आने से वो पानी थोड़ा दूषित हो जाता है। हमें कोशिश करने में जा क्या रहा है, अगर हम घरेलू उपाय का बात कर रहे हैं, तो ये सब मैं आपको घरेलू उपाय बता रहा हूँ, इन्हें कम से कम करें तो सही। कोशिश करनी है हमें, कोशिश नहीं करेंगे, रोग अगर घुस ही गया है, अब लगता है कि बिना दवा के नहीं जाएगा, तो उसके लिए फिर हम बैठे हुए हैं और कोशिश हमें ये करनी है, एलोपैथिक दवा का सेवन कम से कम करें। हमें ज़रूरत पड़े तो होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक जो भी आपको उचित लगता है लें। लेकिन कोशिश करें कि एलोपैथिक का उपयोग थोड़ा-सा हमें कम करना है, क्योंकि आदत में नहीं डालना है। जो भी चीज़ है, जो भी रोग है,
हमें जल्द से जल्द उस रोग को हटाना है, लेकिन कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं लेनी है जिससे कि हमारी आदत बन जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आवश्यकता पड़ती है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास में होगा ही, 8899477377। मुझसे आप निःशुल्क परामर्श भी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।